नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जा रही हूँ हल षष्ठी की पूजा में, तो मेरे साथ आप हल षष्ठी की पूजा ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और यह अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रहता है। अगर किसी के बच्चे नहीं भी पैदा हुए हैं वो भी रह सकते हैं बच्चे की प्राप्ति के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले 2 गड्ढे खोदे जाते हैं। उसमें दूबी होती है, बेर के जो पत्ते होते हैं, बेर की डंगाली, वो सब लगाया जाता है। और नारियल, केला, इसमें 7 प्रकार के वो प्रसाद, लाई और दूध, दही, इसमें भैंस के दूध और दही का प्रयोग होता है। आप इसमें फल चढ़ा सकते हैं, 5 किस्म का फल। इसमें नाव बनते हैं, छोटे छोटे से गोले बनते हैं, उनके नाव के अंदर ही रख के दूध और दही चढ़ाया जाता है। तो आप मेरे साथ ये पूजा को आप इंजॉय कीजिएगा। सभी यहाँ मैं जहाँ आई हूँ, सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत माता छठी मैया के लिए रखा जाता है। और इसकी कथा मैं आपको पंडित जी इसकी कथा सुनाएंगे। अगर आप अभी तक इस उपवास को नहीं करते तो आप इसकी कथा को सुन के इसका उपवास अगर पहली बार रहना चाहते हैं तो मेरे इस ब्लॉग के साथ आप इस उपवास को कर सकते हैं। इसे कैसे कैसे किया जाता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, शुरू से लेके इसके पारण तक का। आप उपवास कैसे खोल सकते हैं, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले पंडित जी ने हमें बताया है कि दूबी, आप लोग जो दूबी लाते हैं उसे मिट्टी, या तो आप गड्ढा खोदे हैं उसके पास लगा लीजिएगा। उसमें पान के पत्ते, फूल, सिंदूर और नाव की जो छड़ी होती वो, फूल और थोड़ा सा गौरी गणेश भी बनाया जाता है। आपके पास जितनी शक्ति हो आप उतने कर लीजिए। पंडित जी बताते जा रहे हैं, हम वैसे वैसे इसे करते जा रहे हैं। नाव के अंदर मैं सबसे पहले एक तरफ दूध डालेंगे और एक तरफ दही डालेंगे। इस पूजा में गाय के दूध और दही का प्रयोग नहीं होता, इसमें सिर्फ भैंस के दूध और भैंस के दही का ही प्रयोग होता है। इसमें खासकर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप गाय के दूध और दही का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप पहली बार रहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा। मैं एक बड़ी सी जगह आई हूँ जहाँ सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु या पुत्र प्राप्ति या पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। आपको मैं जो प्रसाद बताई थी, आप गौरी गणेश बनवा के उसमें बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। और मैं एक डोने में आपको प्रसाद बताई थी, इसमें आप 7 प्रकार से इसे प्रसाद को मिक्स करके माता छठी मैया को चढ़ा सकते हैं। ये हल षष्ठी है, इस दिन बलराम का भी जन्म हुआ था। तो अगर आप इसका उपवास रखते हैं तो आपको देवकी माता की कथा की तो पता होगा कि बलराम का जन्म कैसे हुआ था। पर बलराम के जन्म से पहले नारद जी ने इस कथा को माता देवकी माता को सुनाया था, जिसके कारण बलराम जी की आयु मिली थी। अभी धूप छाँव होते जा रहा है, सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए उपवास हैं और पूजा की तैयारी में सभी जुटी हुई हैं। इसमें जो हमने गौरी गणेश बनाया था उसे पीले वस्त्र या आप हल्दी से सफ़ेद कपड़े को भी भिगा के आप इसे चढ़ा सकते हैं। इसे करने के बाद इसमें पानी डाला जाता है। पंडित जी जब कथा बताए, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप शंकर माँ पार्वती का भी मूर्त रख के पूजा कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक जो व्यक्ति हैं वो रखे हुए हैं, मैं आपको उनका वीडियो दिखा रही हूँ। वो माता पार्वती और भगवान महादेव को रख के उनका पूजन किया जा रहा है इसी पूजा में। तो ये कैसे सजाए हुए हैं
और उनको क्या क्या चढ़ाया गया है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इस व्रत को रख सकते हैं। आप पंडित जी के मुख से इसकी कथा सुनेंगे। ये 6 कथा बताएंगे माँ छठी मैया की, जिससे आपको इसका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर आप कभी रहती हैं तो आप इस वीडियो को चालू करके कथा को सुन सकती हैं। और भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर में आपस से चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुत्र से संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कौन सा है? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा कर कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है पुत्र के लिए। धर्मराज ने पूछा, हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता देवकी से हुआ। जब हमारे माता पिता ने 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी से पुत्रों के नष्ट होने की बात बताई। नारद जी ने कहा, बेटी उदास मत हो, हल षष्ठी महारानी का व्रत करो। देवकी ने व्रत की महिमा पूछी। नारद जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। नारद जी बोले, आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रवत था। उसको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें ना जल आता ही नहीं था। तालाब में वह बार बार सूख जाता था। राहगीर सब तालाब को सूखा देख करके और राजा को गाली देते थे। राजा सुन करके अत्यंत दुखी हो गया था। गाली, मेरा धर्म दोनों नष्ट हो गया है, इसलिए तालाब में पानी नहीं रहता। तब एक दिन रात्रि को राजा को वरुण देव सपने में आकर के कहते हैं कि हे राजन, तुम अपने पुत्र की बलि अगर मेरे तालाब में दे दोगे तो जल से भर उठेगा। राजा बोला कि मेरा तो इकलौता पुत्र है, मैं कैसे इसकी बलि दे दूं? परंतु राजकुमार ने बातों को सुन लिया और राजकुमार ने बातों को सुन करके खुद जाके तालाब में अपनी बलि दे दी, ताकि मेरे पिता को कोई गाली ना दे। जैसे ही अपनी बलि दी तो तालाब जो है पानी से लबालब हो गया, हरा, और वहाँ कमल खिलने लगे। राजा बड़ा दुखी हुआ, अपने पुत्र को देख करके, मृत पा करके बड़ा दुखी हुआ। जंगल में गया और जंगल में जाकर के जब टहल रहा था तो कुछ 5-6 स्त्रियां जो है तालाब के किनारे हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा वहां जाकर स्त्रियों से पूछने लगा, ये माता ये कौन सा व्रत कर रही है? तब उन्होंने कहा, ये हल षष्ठी माता की व्रत की पूजा है। इसकी महिमा ऐसी है कि इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र जो है दीर्घायु होता है। तब राजा ने आकर के अपनी रानी से व्रत की महिमा बताई और पूजा करने को कहा। रानी ने हर षष्ठी माता की पूजा की और उसके प्रभाव से उसका पुत्र जो है तालाब से जीवित होकर के वापस निकल गया। जैसे राजा के ऊपर कृपा करी वैसे ही सबके ऊपर कृपा करना। बोलो हर षष्ठी माता की जय। जब कथा का अंत होता है तब सभी अपने पास जो पानी रखे हुए हैं उसमें एक एक लोटा दोनों तरफ के कप में डाल देते हैं। हाथ में फूल चावल ले लो। इधर खिसक गए ना इनका दोनों। हाँ, नारद जी दूसरी कथा कहने लगे। नारद जी ने दूसरी कथा कहने, हे देवकी, अवंतिका नगरी में संपलदान नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, रेवती एवं मानवती। इस तरह दोनों सौत पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती के कोई संतान नहीं हुई, परंतु मानवती के 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब सौत के बच्चों को देखकर रेवती मन ही मन ईर्ष्या करने की भावना बढ़ गई। रेवती एक दिन मानवती से छल पूर्वक बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता की बहुत तबीयत खराब है और तुम्हें देखने के लिए बुलाए हैं। इस प्रकार एक राहगीर ने मुझे सूचना दी है। मानवती जो है पिता की तबीयत खराब की सूचना पाकर के वह पिता को देखने चली गई और अपने दोनों बच्चों को रेवती के पास मानवती के पास सौंप दी। बोली, मेरे पुत्रों को तुम संभाल करना। रेवती जब अपने पिता के घर पहुंचती है तो देखती कि पिता तो स्वस्थ है, बीमार नहीं है, कोई झूठी खबर दे दिया है। तो
वापस आने लगती है। तो पिता बोलते हैं बेटी आज हल षष्ठी का दिन है, हल षष्ठी माता की पूजा करके ही अपने ससुराल वापस जाना। तो रुक जाती है बेटी और हल षष्ठी माता की पूजा करके और लौटती है। इधर जो मानवती जो है पुत्रों को मार करके और तालाब में फेंक देती है, लेकिन वो रेवती जो है हर षष्ठी माता की पूजा करती है और जब लौटती है तो क्या देखती, रास्ते में उसके पुत्र मिल जाते हैं, घर में पुत्रों को लेकर आती है। तो मानवती बोलती है कि तुम्हारे पुत्र कैसे जीवित हुए थे। वह बताती है कि मैंने हल षष्ठी माता का व्रत किया था, इसलिए मेरे पुत्र जीवित। बोलो छठी मैया की जय। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी ग्वालिन बहुत चतुर और कृपण थी। उसके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उसकी गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी। ग्वालिन पति बेचने नगर में जाती थी। हर षष्ठी के व्रत के दिन ग्वालिन ने गाय का दूध और भैंस का दूध मिलाकर के बेच दिया और छल पूर्वक बेच के आ गई। हर षष्ठी के व्रत में भैंस का ही दूध और दही चलता है, लेकिन गाय का नहीं चलता। लेकिन ग्वालिन ने गाय का दूध मिला दिया। घर पहुंची तो क्या देखती है कि उसके 5 पुत्र मर गए। हाय हाय चिल्ला करके रोने लगी। तब उसकी पड़ोसन आई कि तूने अपराध किया है, गाय और भैंस के दूध को मिला करके बेचा है, इसलिए तेरे पुत्र जो है मर गए हैं। माता हर षष्ठी से क्षमा मांग और उनका व्रत कर। जल्दी जल्दी ग्वालिन ने सब भैंस दूध जहाँ जहाँ दी थी वापस ले लिया और शुद्ध भैंस का दूध सब जगह दूध दही बांट के आई और माता हर षष्ठी से क्षमा मांगकर उनका व्रत करी, जिसके प्रभाव से उसके मरे हुए पुत्र जो है जीवित हो गए। और जीवित हो गए उस दिन से वह ग्वालिन की हर षष्ठी माता का हर साल व्रत करने लगी। बोलो हर षष्ठी माता की जय। नारद जी कहते कि हे देवकी, दक्षिण प्रदेश में एक सघन जंगल में एक भिल्ली अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी दिन पूजा थी। उसकी एक दासी भी थी। भिल्ली के पुत्र न होने के कारण भिल्ली जो है दासी के पुत्रों से परम स्नेह करती थी। भादो मास के छठ के दिन भिल्ली ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा और भिल्ली बच्चों के घर पर छोड़ गई। लकड़ी में भिल्ली लग और दासी जंगल में लकड़ी लाने चली गई। दासी पुत्र खेलने गए और दूसरे पुत्रों ने उनका झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण पड़ोस के बच्चों ने दासी के पुत्रों को मार करके फेंक दिया। लेकिन दासी जंगल गई हुई थी। उसने वहाँ 5 पुत्रों को नदी किनारे हर षष्ठी माता तालाब किनारे हर षष्ठी माता की पूजा करते हुए देखा। उनसे पूछा यह किसका व्रत है, तो उन्होंने कहा यह हर षष्ठी माता का पूजन है। दासी ने भी बैठ करके वहाँ हर षष्ठी माता का पूजन किया और पुत्रों की लंबी उम्र की कामना की। और जब वह घर लौट करके आई तो रास्ते में उसके पुत्र खेलते हुए मिले। तो मालकिन बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि तेरे पुत्र को तो पड़ोस के बच्चों ने मार के फेंक दिया था, कैसे जीवित हो गए। तब उसने बताया मैं तालाब के किनारे हर षष्ठी माता की पूजन करके आई हूँ, जिसके प्रभाव से मेरे बच्चे जो है वापस जीवित हो गए हैं। बोलो हर षष्ठी माता की जय। 6 लड़के हुए और सभी मर गए। अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण जो है जंगल में वह ब्राह्मणी जंगल में चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले, उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने रोने के कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया कि मेरे 6 पुत्र हुए थे और 6 मर गए। तब मुनि ने ध्यान लगाया और उनको पुत्रों को देखने लगे तो स्वर्ग लोक, वरुण लोक, सभी लोग, इंद्र लोक, कहीं पर उसके पुत्र नहीं दिखे। फिर ध्यान लगाया तो ब्रह्म लोक में उसके पुत्र दिखाई दिए। तो मुनि ने अपनी योग माया, योग शक्ति से पुत्रों से बात की कि हे पुत्र, तुम्हारी माता पृथ्वी पर यहाँ पर तुम्हारे मर जाने के कारण, चले जाने के कारण रो रही है, तुम वापस आ जाओ। तो पुत्र बोलते नहीं, हम बार बार पृथ्वी में आना नहीं चाहते, गर्भ में आना नहीं चाहते, बहुत कष्ट होता है। फिर मुनि ने समझाया कि नहीं, तुम्हारी पुत्र अपने पुत्र वियोग से बहुत दुखी है, वापस आ जाओ। तो उन लड़कों ने कहा कि हमारी माता अगर हर षष्ठी व्रत करे और हर षष्ठी व्रत में षष्ठी माता की पूजा करके और हमारे पीठ में 6 बार पोता मारे, जिससे हम दीर्घायु होंगे, तो हम पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। वैसे ही ब्राह्मणी ने व्रत किया, हर षष्ठी माता की पूजा की, तो उसके पुत्र जो है ब्रह्मलोक से वापस आ गए। और फिर ब्राह्मणी ने पूजा करके 6 बार अपने पोता मारा अपने पुत्रों को। बोलो हर षष्ठी माता की जय।
नारद जी कहते हैं कि उत्तर में एक संबलपुर गांव है जहां दीनबंधु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। दीनबंधु गांव के बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उसने बच्चों को मिठाई कथा सुन लो ना। दीनबंधु बच्चों के पड़ोस के बच्चों को मिठाई दे रहा था तो पड़ोस की औरतें आकर बोलती हैं इसके हाथ की मिठाई मत लेना, इसके कोई बाल बच्चे नहीं है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और घर में जाकर के अपनी पत्नी से बोलने लगा। तब पड़ोस की स्त्री आई और स्त्री आकर के बोलने लगी तुम पुत्र न होने के कारण दुखी न हो, हर षष्ठी माता की पूजा करो, व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। ब्राह्मणी ने वैसे ही किया, हर षष्ठी माता की पूजा व्रत किया, जिसके प्रभाव से एक पुत्र प्राप्त हो गया। बोलो हर षष्ठी माता की जय। अब आरती तैयारी कर लो। चलो खड़े हो। खीरा रखो ना जी। अब कर ले पूजा। बोल शंकर भगवान की जय। जय। अपना घंटी तो बजा दे। ते कारण चतुरानन संसारण साध पंचारण राजे शासन गरुणासन हंसासन गरुणासन गरुणासन राजे। ओम जय हर हर महादेव। तो गुरु चार चतुर्भुज दस भुज कर सोहे, 10 भुज अति सोहे। नौ रूप निरखता, 3 रूप निरखता, भुवन जग मोहे। ओम जय हर हर महादेव। माला मुंड माला तृण माला धारी, मुंड माला धारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर बागाम्बर अम्बे, बागाम्बर अम्बे। सादिक ब्रह्मादिक सादिक सादिक सादिक। ओम हर 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 महादेव। हर महादेव त्रिशूल धरता, त्रिशूल धरता। करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, सुख पालन करता। ओम हर 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 महादेव। गुरुनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी। ओम हर 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 महादेव। राम विष्णु सदाशिव अविवेका, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। ओम हर 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 महादेव। हरि कोई नर गावे, कोई नर गावे। आनंद स्वामी भगत महादेव ज्ञानी, सुनित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदाशिव भोलेनाथ महादेव। भगवान की जय, की जय।
गौरी गणेश भगवान की जय। कपूर जला लो। गौरम करुणातरं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अब इसमें जल नहीं डालना। शिवाय नमः शिवाय। नीचे रख दो। चावल दो और आरती से घुमा के भगवान तमेव माता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देवदेवा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम भाविनम सुरेश्वरा यत्पुत्रम मधु परिपूर्णम परमेश्वर आवाहन ना जानामी वाचनम पूजा अर्चनाम न क्षमताम परमेश्वर। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हम आपका आवाहन जानते, पूजा करने का ढंग जानते, जाने में अनजाने में मन से वचन से कर्म से किसी प्रकार की पूजा में भूल चूक हुई क्षमा करना, हमारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, हमारे बाल बच्चे हमारे घर में परिवार में सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना। हरिओम एकदंताय विद्महे वसुंधराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नारायण च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्वंज पुष्पांजलि में आदत ग्रहणाम परमेश्वर चढ़ा दो। अपने अपनी जगह एक बार घूम जाओ। ओम यानी कानी नित पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सन्ति प्रतिक्षणाम पदे पदे। बोल गौरी गणेश भगवान की जय, हर षष्ठी माता की जय, शंकर पार्वती की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती ले लो सब, डाल के माथे से लगा लेना, फिर हटना अपनी जगह से। लास्ट में सभी महिलाएं एक दूसरे को टीका का आशीर्वाद देती हैं, जिससे वह सुहागन रहे और उनकी बच्चे स्वस्थ रहे। लास्ट में पूजा संपन्न होने के बाद वो जो गड्ढा खुदा रहता है तालाब, उसके चारों ओर घूमा जाता है, पर जगह ना होने के कारण आप वहीं पर ही 7 बार घूम सकते हैं, जिसका आपका उपवास पूर्ण हो जाएगा। इस दिन किसी बच्चे को मारा नहीं जाता, डांटा नहीं जाता, उन्हीं के लिए पूजा होता है करके आपका उपवास तब सफल होगा जब आप सभी बच्चों को प्रसाद देंगे, किसी को नकारेंगे नहीं, और इनको दान दक्षिणा भी दिया जाता है, जिससे आपका उपवास पूर्ण होगा। जिनके लड़के बच्चे हैं उनको उसी तालाब में डुबो के उनको 6 बार पोता मारा जाता है, जिससे उनकी आयु दीर्घायु हो। इसलिए अगर बेटे पैदा हुए हैं तो आप वैसे ही करके उपवास पूर्ण कर सकते हैं। होने के बाद आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, और इसमें जितना प्रसाद बचा हुआ है सभी बच्चों को बांटने के लिए काट के हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद इसे सूरज ढलने के पहले प्रसाद के रूप में खाना बनाया जाता है। ये चावल को उगाया नहीं जाता, इसे पसेर चावल बोलते हैं। और ना ही आप पत्ते वाली सब्जी बोले या भाजी बोले, ये 6 किस्म की भाजी बनती है छठी माई के लिए, और इसमें चाकू का उपयोग नहीं किया जाता। तो मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। चावल धोने के बाद आप इसे हंडी में, चूल्हे में भी पका सकते हैं, घर में आप साफ़ सुथरे बर्तन में भी इसे पका सकते हैं। इसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। उसके बाद भाजी को अच्छे से आप धो लीजिए। धोने के बाद इसे ऊपर से इसे बघारा नहीं जाता, ऐसे ही आप कढ़ाई में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद इसमें मिर्ची तोड़ के डालिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चाकू का उपयोग नहीं होता। हमारी जो भाभी हैं वो बना रही हैं। इसके बाद इसमें सेंधा नमक डाला गया है, क्योंकि चावल में भी नमक नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल सकते हैं अगर बनाना हो। तो इसमें बिना चम्मच चलाए आपको एक तरीका बता रहे हैं। ये इसमें डंडी का उपयोग होता है, और ऊपर से आप तेल डाल सकते हैं। अगर तेल डालना हो तो
आप ऊपर से तिल डालेंगे और डंडे की सहायता से इसे पकाएंगे। आपका भाजी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। आप इसे सूरज ढलने के पहले इसे खा के आपका उपवास को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आपका उपवास सुबह ही टूटेगा। भाजी पकने के बाद आप इसका देख लीजिए, पकने के बाद वो इस तरह दिखाई देगा। और आपका चावल जब बन जाए तो इसे 6 भागों में इसे दान, जैसे आपके घर में पूजा रूम है तो पूजा रूम में भी आप इसे रख सकते हैं, एक नल के पास रख सकते हैं। आप जानवरों को इसे 6 भागों में ही प्रसाद को सबसे पहले निकाला जाएगा। आप सबसे पहले अपने घर के पूजा रूम में रखेंगे, उसके बाद आप नल या कुएं के पास रख सकते हैं, आपके घर में बोर है वहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद आप एक कौवे को दे सकते हैं या कोई भी पक्षी को, एक गाय को दे सकते हैं और एक कुत्ते को भी दे सकते हैं। आप 6 भागों में डिवाइड करके आप इसे रख के आप दान कर सकते हैं। पहला प्रसाद उन्हीं को जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ कि पहला आप जो भी भगवान आपका पूजा रूम हो, जिसे भी आप मानते हो, हाँ, आप इस प्रसाद को रख लीजिएगा। ये पूजा रूम में रखाया हुआ प्रसाद है। मैं आपको पूजा रूम का सीन दिखा रही हूँ। उसके बाद एक ऊपर छत में कौवे के लिए रखा गया है, दूसरा नल के पास जहाँ हमें पानी मिलता है वहाँ रखा गया है। उसके बाद एक तुलसी चौरा में भी रख सकते हैं आप, या तो आप इसे गाय को भी खिला सकते हैं। मैं आपको सीन में दिखाई हूँ, गाय को हमने 2 दिन खिला दिया है क्योंकि यहाँ कुत्ते नज़र नहीं आए थे। उसके बाद पारण करने का समय आता है। इसे पत्तल में ही खाया जाएगा, ना ही इसमें चम्मच यूज होता है ना ही कुछ। तो मैं इसमें पत्तल में आप चावल को निकाल लीजिएगा और इसमें भाजी डाल के आप इसमें दही भी डाल के खा सकते हैं। आपका प्रसाद आप पूरा हो चुका है। अब पारण करके आप अपना उपवास को सूरज ढलने के पहले इसे ग्रहण करके रात में आप कुछ नहीं खाएंगे और इसको पारण करने के बाद आपका उपवास संपन्न हो जाएगा। जितने लोग उपवास रहे हैं वो सब, इसमें भैंस का दही का उपयोग हुआ है कि आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भैंस के ही दही लेके आप खा सकते हैं। मेरा ये पूजा का वीडियो कैसे लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।